Hello students, today we will start a new topic, that is reproduction, and we have completed nervous control, that means chemical control and coordination. Now our third chapter of biology is about reproduction. It is also under the physiology. फिजियोलॉजी में मैंने आपको ये पहले बताया था कि देयर आर सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस occurring in our body, and one of that physiological process या life processes बोलेंगे, it is also reproduction. So today we will study about reproduction and its types. Reproduction क्या चीज़ है? री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर और टू प्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन. ठीक है. तो जब हम रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू new individuals which may be identical or similar to their parent. ठीक. This process helps to continue the race. So the process is very important for survival of life on earth. जो survival of life on earth जो है, this is the only process which help the organisms to survive. Because आपको ये पता है कि एज इज ए परमानेंट फैक्टर. जिसने इस दुनिया में आना है वो मर जाएगा, ये आपको पता ही होगा. तो हम ये बताएंगे कि जो रिप्रोडक्शन अगर स्टॉप हो जाए, अगर रिप्रोडक्शन रुक जाए, देन द वर्ल्ड पॉपुलेशन और द वर्ल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है या डाइवर्सिटी विल इवेंचुअली एंड, वो भी एंड हो जाएगी. बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस विच हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स रेस. ठीक है. तो जब हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या जो है चीज़ें आती हैं, तो हम बताएंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है. हम बोलेंगे इन अदर वर्ड्स रिप्रोडक्शन इज द process of producing new individual by the parent, और हम लिख सकते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट करेगा या पेरेंट्स. सो हम इसको भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बोल सकते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज़ द परमानेंट फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी एबिलिटी होती है ही कैन गिव बर्थ टू इट्स यंग वन. बट आपको मैं ये बता दूं, सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे हैं, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल डू हैव द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सम ऑर्गेनिजम्स में बी स्टेराइल विच इज़ ए जेनेटिक, जो शॉर्टकमिंग्स हम बोलेंगे, विच इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर. किसी, जैसे आपको पता है एस है, तो उसको बच्चा नहीं होता, म्यूल है, नहीं होता है बच्चा उनको. और कभी कभी कोई कपल होता है शादीशुदा, उनको भी बच्चे नहीं होते हैं. बट वो वहाँ पे जो है इट इज़ ए जेनेटिकल डिसऑर्डर और जेनेटिकल डिफेक्ट. बट एक्चुअली देयर इज द प्रोसेस विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हैव इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन by which the population of the species is increasing day by day. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो
पुराने वाले हैं वो मरते जाते हैं, नए इंडिविजुअल जो पैदा होते रहते हैं और इसी तरह से रेस चलती है। आपको मैं इसमें और ऐड कर दूं कि हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेट पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और यंग पॉपुलेशन स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। किसी किसी जगह पे स्टेबल पॉपुलेशन होती है। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या है, जितने डेथ रेट होगा उतना ही बर्थ रेट होगा, तो वो पॉपुलेशन क्या होती है, थोड़ी स्टेबल रहती है। अगर रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाए तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, आस्ता आस्ता डिक्रीजिंग पे आ जाती है और इसको अनस्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जो इस यहाँ पे हैं और बाद में जो है क्या करते हैं कि इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हुए, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो जाता है और फाइनली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इस लाइफ से। तो हमारे पास जो टाइप्स है रिप्रोडक्शन की, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। हम ब्रॉडली जो है ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, हम दो टाइप्स में जो है इसको क्लासीफाई करते हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आज स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लिखे इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which new individuals are produced identical to the parent, ठीक है, और हम लोग द न्यू daughter individuals, DAUGHT, daughter individuals produced through asexual reproduction are genetically similar, ठीक है, सिमिलर हम बोलेंगे या आइडेंटिकल बोलेंगे टू द पेरेंट्स। इसको हम बोलेंगे जो नए इंडिविजुअल पैदा होंगे तो वो सिमिलर होंगे पेरेंट्स से। और आपको मैं बताऊं, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। एंड नो गैमीट फॉर्मेशन ऑकर्स, कोई गैमेटिक फॉर्मेशन जो है, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब सिंगल पेरेंट से ही बच्चे पैदा होते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में उनको क्लोन भी कहते हैं, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए ये आइडेंटिकल होते हैं और हम इनको बताते हैं कि दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो उनका पेरेंट होगा और बच्चा होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। एंड माइटोसिस जो है, माइटोसिस के जरिए जो है वो पैदा होते हैं। जो द सेल रिप्रोडक्शन जो है, हम सेल की रिप्रोडक्शन बोलते हैं द सेल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन सच केस इज माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल इज इनहेरिटेड और जैसा पेरेंट होता है वैसा ही जो है नया इंडिविजुअल भी होता है। तो हम इसको बोलेंगे कि अब देखिए इसमें ये भी बोलूँगा नो सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड
टू ट्रांसमिट गैमेट्स। अगर गैमेट्स बनेंगे ही नहीं तो फिर ट्रांसमिट किससे करना है? इसका मतलब ये सेक्स ऑर्गन पे इसमें कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो सिंपल सी बात बताऊँ कि जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि इसकी फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं, ये कौन कौन सी टाइप्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। और मैं आपको ये बताऊँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली occurs इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल्स लाइक प्रोकैरियोट्स एंड जो प्रोटिस्टा है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे जो प्रोटिस्टा प्रोटोजोन्स हैं, जैसे मैं प्लाज्मोडियम की बात करूँगा, वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। और प्लांट्स में बताऊंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। फंजाई की बात करूंगा वहाँ पे भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसलिए बहुत सारी जगह पे हमने ये देखना है कि किस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होती है। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाए कि ये भी सारी रिप्रोडक्शन एक ही जैसे नहीं है, इसके भी बहुत सारे अंदर से टाइप्स हैं। अगर मैं इसके बताऊँ, एक होते हैं फिशन होती है, दूसरा जो हम बोलेंगे बटिंग, तीसरा हम बोलेंगे रीजनरेशन, चौथा मैं बोलूंगा स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा बताऊंगा फ्रैगमेंटेशन, और मैं बताऊंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So these are the types of reproductions, asexual reproductions, which usually occurs in different organisms. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप फिशन की बात करूंगा। फिशन क्या होता है? It is the process of asexual reproduction in which a single parent splits into two or more than two parts which can grow into new individual. Which can grow into new individual identical to the parents. तो इस तरह से मैं बताऊंगा फिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, और हर एक पार्ट्स का नया इंडिविजुअल बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं फिशन है। फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन उनके बॉडी का पार्ट्स ब्रेकडाउन होंगे और हर एक पार्ट्स का नया ऑर्गेनिज्म जो बन जाएगा, वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको मैं ये बताऊं कि जैसे फिशन में आपको मैं बताऊंगा इट कैन बी ऑफ फर्दर ऑफ टू काइंड्स, एक बाइनरी फिशन हो गया और एक हो गया मल्टीपल फिशन। तो जब हम फिशन को स्टडी करते हैं कि ब्रेकडाउन होगा अगर दो में होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट्स होगा, हम वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन बोलेंगे। अगर मोर देन टू पार्ट्स में होगा, इफ ए पेरेंट इज ब्रोकन डाउन into more than two parts and each parts are capable to grow into new individual, then such kind of asexual reproduction may be called multiple fission। तो आपको मैं बताऊंगा बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन में दो पार्ट्स में, लेकिन बाइनरी फिशन भी जो है दो पार्ट्स भी कैसे, ठीक है, इनका भी एक अलग है। अगर किस प्लान में होगा, जैसे इरेगुलर बाइनरी फिशन एक हो गया, दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और तीसरा हो गया ट्रांसवर्स
binary fission. So binary fission can further be of three types. एक irregular binary fission है, longitudinal binary fission है और transverse binary fission है। तो आपको मैं बताऊं irregular में क्या होता है कि ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है, इसका कहीं से भी कट बजे, एक कट बजना चाहिए, यहाँ से बजे, यहाँ से बजे, इन एनी वे, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि कहीं से भी इरेगुलरली जो है हमें पता नहीं होता कि किस प्लान में ये बाइफरकेट या स्प्लिट होगा, एनी प्लान में होगा तो हम इसको बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन। लेकिन कोई चीज़ ऐसा है और ये इस तरह से कट जाएगा तो हम बोलेंगे ऐसे दो हिस्से बनेंगे, हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और कोई चीज़ अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा यहाँ से टूट जाए दो हिस्सों में, एक नीचे एक ऊपर, तो हम वैसी बाइनरी फिशन को बोलेंगे ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल इरेगुलर का मतलब क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म बनने हैं, जब वो स्प्लिट होगा तो वो स्प्लिट किस प्लान में होगा, ठीक है। तो वो प्लान के बेसिस पे इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो हम इसको अगर डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में लिखोगे बाइनरी फिशन इज ए काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a parent is divided, yes, a parent splits into two parts and each part is capable to grow into new complete individual, then that kind of fission is called binary fission, ठीक है। बाइनरी फिशन में बोलता हूँ, बाइनरी फिशन में लिखेंगे इट इज ए टाइप ऑफ fission in which a parent body is broken down into two parts and each part is capable to develop into new complete individual, ठीक है, complete new individual, ठीक है, which is identical to the parent, ठीक है, new complete individual identical to the parent, ठीक है। कैसा होगा? पेरेंट। तो इस टाइप की हम फिशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन होगा। बाइनरी फिशन में याद रखना कि एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और दोनों के दोनों पार्ट्स के दो ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाएंगे। हम वैसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन होगा, ठीक है। तो बाइनरी फिशन की जो सबसे पहली एग्जांपल है इरेगुलर बाइनरी फिशन जो है, हम इसको पढ़ेंगे। इरेगुलर बाइनरी फिशन क्या होता है कि जैसे सपोज मैं अमीबा की बात करूंगा, अमीबा इस तरह से इरेगुलर बॉडी होती है, ठीक है। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म होता है इसका, ये देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये अमीबा। तो ये इसके सीडोपोडिया होते हैं, ठीक है जी, ये सीडोपोडिया होता है। जब इसने रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से सर्कुलर शेप जो है अटेन कर देता है, ठीक है। तो फिर किसी भी प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये होगा और न्यूक्लियस डिवीजन जो है ये एक न्यूक्लियस है इसका और न्यूक्लियस दो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसका डीएनए जो है डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब डीएनए डिवाइड शुरू हो जाए तो इसके परपेंडिकुलर जो है ये फिर दूसरा प्लान आता है। तो हम इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से देखेंगे आप, इस तरह से ये फ्रो फॉर्मेशन जो होगा, इस तरह से ये एक सेल इधर आ जाएगा, कुछ आधा डीएनए उस साइड चला जाएगा और आधा डीएनए इस साइड चला जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। हम बोलेंगे कैरियो, कैरियो KINES, कैरियोकाइनेसिस होगा। और कैरियोकाइनेसिस के बाद हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो है फ्लो फॉर्मेशन बनेगा और अल्टीमेटली जो है हमारे पास ये इस तरह से ये एक सेल बन जाएगा और इस तरह से दूसरा जो टू डॉटर अमीबा जो है लास्ट में बनेंगे। और
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बाइनरी फिशन हुआ, एक पेरेंट था, दो बने, छोटे साइज के बने, लेकिन इनका जो डीएनए है वो एग्जैक्टली इनका है। और आपको मैं बताऊंगा ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो रिप्रोडक्शन बाय दिस प्रोसेस आर सेड टू बी इमोर्टल। इमोर्टल क्यों कहते हैं कि क्योंकि नेचुरल डेथ इनकी होती नहीं है। नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसी का अंदर से साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो बच्चे बन गए, फिर उन्हीं का साइटोप्लाज्म, असल में मरा कुछ भी नहीं ना, पेरेंट्स की एक पेरेंट के दो बन गए, दो के चार बन गए, चार के आठ, इसी तरह से ये जो है अपने आप के जो रेस को कंटिन्यू रखते हैं। और जो द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो बाइनरी फिशन are said to be immortal because their cytoplasm is divided into two daughter individuals which are identical to the parents. So this kind of reproduction is called binary fission, and binary fission which binary fission? Irregular binary fission, ठीक है। तो ये जो किस्में होती है, it is in amoeba like organisms, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे सेकंड है longitudinal binary fission, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो है, इसमें क्या है कि इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन तो है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल प्लान में ऑर्गेनिज्म घटेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास यूग्लिना है, जैसे इस तरह से हम बताते हैं कि ये यूग्लिना है। सपोज इसको प्लनेरिया बनाने में इस तरह से बनाता हूँ मैं, ठीक है। इसका ये फ्लैजिला है, इस तरह से ये जो है सपोज यूग्लिना हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूग्लिना है पेरेंट है ये, ठीक है। क्या है ये? पेरेंट। अब क्या होगा, यहाँ पे जब इसकी बाइनरी फिशन स्टार्ट होती है तो ये क्या करता है, इसके दो माउथ बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक फ्लैजिला इस तरफ से आ जाएगा, दूसरा फ्लैजिला इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो है ये पीछे पीछे बढ़ता जाएगा और इसकी साथ साथ में यहाँ पे इसकी इस तरह से न्यूक्लियस डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ, इस तरह से ये लास्ट इधर तक पहुँच जाएगी और ये इस तरह से ये फुरो जो है ना ये पीछे पीछे आती जाएगी और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर दूसरा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जब ये बन गया फाइनली क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये एक बन गया और इस तरह से दो बन गए, ठीक है। टू यूग्लिनाइड्स, टू डॉटर यूग्लिनाइड्स, DAUGHTER, ठीक है। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल वे से जो है कट के एक पेरेंट के दो बन गए, तो हम इसको बाइनरी फिशन बोलेंगे। लेकिन किस प्लान में कटा, लॉन्गिट्यूडनल प्लान में कटा, इसलिए ऐसी वाले फिशन को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? यूग्लिना। ये प्रोटोजोन होता है, तो प्रोटोजोन में ऐसा जो है बाइनरी फिशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction is, third type of asexual reproduction is transverse binary fission, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लान में जैसे जो है किसमें होता है, इन पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म होता है। तो ठीक है, पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म की हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इसका माउथ होता है और यहाँ पे एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसकी बॉडी पे जो है ये लगे होते हैं, सीलिया बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? सीलिया। इस तरह से दिस इज पैरामीशियम। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। दिस इज ए शेप ऑफ पैरामीशियम। ये क्या करता है कि जैसे ही रिप्रोडक्शन जो है इसकी शुरू होगी, जब इसके पास डाइट साइट वगैरह अच्छी तरह से होगा, तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक माउथ यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा और एक माउथ यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से दो माउथ जब बनने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से फुरो फॉर्मेशन क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी इस तरह से ये मैक्रो न्यूक्लियस भी और ऐसे माइक्रो न्यूक्लियस की भी जो है डिवीजन शुरू हो जाएगी, कैरियोकिनेसिस। और यहाँ पे मैं फिर से फाइनली बताऊँगा
कि यहाँ से ये एक पैरामीशियम बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इस तरह से मैं ये जो है इनको सीरिया होंगे, ठीक है। ये मूवमेंट ही सीरिया से करते हैं, इस तरह से सीरिया होंगे इनको। पैरामीशियम में जो इस तरह से जो है आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे दो पैरामीशियम जो है, टू डाटर पैरामीशिया, टू डाटर पैरामीशिया, ठीक है। तो इस तरह से एक से ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर दो छोटे छोटे पैरामीशिया बनते हैं और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एक ऑर्गेनिज्म के दो बन गए, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके न्यूक्लियस जो होता है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस होता है, वो भी डिवाइड करते हैं और इसलिए बराबर डीएनए जो है दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म में और साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन। मैं शॉर्टकट में यही बताऊंगा, बाइनरी फिशन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है दो में बन जाता है और दो छोटे छोटे डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं, वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट होते हैं, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, नो सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, नो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड asexual reproduction, and in this kind of reproduction the organisms are said to be immortal because there are no natural deaths। हम किसी केमिकल्स वगैरह से मारते हैं लेकिन ऐसे ये मरते भी नहीं हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू।